फिनाले के इतने नजदीक आकर बाहर निकलना, कहीं ना कहीं मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। अगर मैं वो टाइम पे खुद को डिलीट नहीं करती और अरसलान डिलीट होते तो मुझसे ज्यादा अफेक्ट अरसलान को होता था। मेरा गिविंग नेचर है, मैं बहुत ज्यादा कंसिडरेट हूँ, पर ये मैं प्रॉमिस जरूर करती हूँ कि इसके बाद अगर मैं कुछ करूंगी सो यू विल सी द डर्टी साइड ऑफ। जब मैं मेरे लोएस्ट पे थी या जब मुझे किसी चीज को लेके तकलीफ हुई थी तो मेरे लिए वो रूही का कंधा था, पर जैद के लिए डेजी का कंधा हमेशा हाजिर था। वो एक चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरी लगी है। हाय, दिस इज डेजी शाह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है डेजी शाह। सो फर्स्टली डेजी, इतना जल्दी क्यों, मतलब फिनाले के जस्ट अ फ्यू डेज पहले निकलना? वी वांट टू नो योर साइड स्टोरी। I think I was just done with everything. Log, headquarters, game, politics. It was just getting to me. और फिनाले के इतने नजदीक आकर बाहर निकलना, आई नो ऐसे दिक्कत आएगा क्यों, बट कहीं ना कहीं मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और मेरे लिए मेरा मेंटल पीस इज अबव एवरीथिंग। और मुझे खुद को अगर प्रायोरिटाइज करना है किसी और चीज के आगे तो मैं वही करूँगी। Has we learned that you only deleted yourself from this game? Is it true? And as you said, mental peace is more important. But ऐसा लगा नहीं मन में कि यार 2 दिन थोड़ा और कंट्रोल कर लेते हुए? नहीं, इनफैक्ट the choice was between me and अरसलान। और अगर मैं वो टाइम पे खुद को डिलीट नहीं करती और अरसलान डिलीट होते तो मुझसे ज्यादा अफेक्ट अरसलान को होता था, बिकॉज ओवर द ड्यूरेशन ऑफ दिस डे मैंने इतना जरूर समझ लिया था कि अगर कुछ चीजें गलत होती है या अगर एक गेम प्ले के अंदर अरसलान लूज भी कर जाते हैं कोई गेम को तो वो बहुत ज्यादा वर्कड अप हो जाते हैं। He starts beating himself mercilessly. और फिनाले के एक दिन पहले अगर वो डिलीट होते तो आई डोंट नो मेंटली वो कितना ज्यादा उसे हैंडल कर पाते। एज फॉर मी, मुझे नहीं पता था कि मैं 1 हफ्ता भी सर्वाइव कर पाऊंगी, पर मैंने पूरे 6 हफ्ते सर्वाइव किया। सो फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ विन। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एक रियलिटी शो में जाके कॉम्पिटिटर हो या फ्रेंड हो उनके बारे में इतना सोचना। पहले सोहेल जी के लिए आपने सब सैक्रिफाइस किया, फिर अब अरसलान, ये गिविंग नेचर जो आपका है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नॉन गिविंग नेचर पे आपके जो ऑडियंस है वो शायद अपसेट हो सकता है। आई एम वेरी श्योर वो अपसेट होंगे जो मुझे जीतते हुए देखना चाहते थे, बट मैं खाली इतना ही कह सकती हूँ कि थैंक यू फॉर हैविंग सो मच ऑफ फेथ इन मी। ये पहला कैप्टिव रियलिटी शो था जिसके अंदर इतने सारे लोग, हम सारे लोग 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहे हैं। मेरा गिविंग नेचर है, मैं बहुत ज्यादा कंसिडरेट हूँ, पर ये मैं प्रॉमिस जरूर करती हूँ कि इसके बाद अगर मैं कुछ करूंगी तो उसमें नहीं। सो यू विल सी द डर्टी साइड ऑफ मी। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द थ्रूआउट द शो, काफी झगड़े हो गए, काफी बातें हुई, जहां लोगों ने पॉलिटिक्स भी खेला। Who was that one person जो आपका कॉन्स्टेंटली स्टार्टिंग से एक दोस्त बना रहा और जो आपको काफी सपोर्ट किया? मेरे लिए वो इंसान रूही थी, स्टार्ट से लेके एंड तक। जहां मुझे कुछ चीजें अगर शेयर करनी थी, जहां पे मुझे बहुत लो फील हो रहा है, इमोशनली मैं थोड़ी वर्कड अप हो रही हूँ, या कहीं पे अगर मैं गलत भी सोच रही थी तो रूही वाज द वन जो मुझे आके ऐसे हिला के बोलती थी कि डेजी व्हाट यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग। इनफैक्ट डिलीशन के एक दिन पहले रूही मेरे साथ बैठी थी और रूही ने मुझे क्लियरली बोला था कि तू सेल्फ डिलीशन में नहीं जाएगी, डोंट डू दैट डेजी, बिकॉज यू हैव रीच्ड दिस फार एंड आई डोंट वांट यू टू गेट डिलीटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
हाँ मेरे बाकी भी लोग थे, बट एक इंसान जिसके ऊपर मैं ब्लाइंडली रिलाई कर सकती थी वो पहले दिन से मेरे लिए रूही थी। ट्रू। अगर बात किया जाए जब कशिश इविक्ट हुई थी उसके बाद एक घर में टीम बन जाता है तो वो काफी डिस्कशंस हो रहे थे और वो एक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि हाउ डेजी प्ले वेरी स्मार्टली। उन्होंने हर जगह अपना रुमाल रख दिया था, द वे दे सेड। सो ये जब आपने क्लिपिंग्स देखे, हाउ यू रिएक्टेड कि आपके बारे में लोग इतना बातें कर रहे, डिस्कशन कर रहे, वेयर दे आर सेइंग वेदर शी इज स्मार्ट और नॉट। एक कहावत है, जो बरसते वो गरजते नहीं और जो गरजते वो बरसते नहीं। एंड आई एम दैट पर्सन। मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा गेम प्ले में नहीं घुसती हूँ, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं खेलती हूँ, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे खुद को कैसे सेव करना है। वो अगर उसे सेफ प्ले कहे तो यस दैट वाज माय गेम। मुझे किसी के साथ गाली गलौज करके, मेरा मुंह खराब करके मुझे उससे क्या ही हासिल होगा? 4 मिनट का स्क्रीन टाइम, आई डोंट थिंक आई एम हियर फॉर दैट। क्या मैं अपने नेचर से ट्रू रही हूँ? हाँ। क्या मैं कल उठ के अगर आईने में खुद को देखूंगी तो वो इंसान से मैं प्राउड होंगी? हाँ। एंड खुद को गेम में बरकरार रखने के लिए आपको जो समझ में आता है वो आप करें। मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया। मैंने ऐसा गेम खुद के लिए बना दिया था कि दोनों साइड से कोई भी जीते या हारे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। दैट्स ग्रेट। इसको ही मास्टरमाइंड जब आप और सोहेल भाई बात कर रहे थे और आपने सोहेल जी ने पूछा आपको कि हु इज कशिश, तो आपने इन्फ्लुएंजा बोला था। हाँ, एक वे में हाँ, कशिश ने करंटली इविक्शन इंटरव्यूज में काफी कहा है कि शी डिडंट लाइक द वे यू सेड इन्फ्लुएंजा। सो उसका उन्होंने काफी रिएक्ट किया। सो हाउ यू वांट टू टेक दिस? आई डोंट नो कशिश को इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस बहुत स्ट्रेट थे। मैंने कहीं पर भी गंदे एक्सप्रेशन से नहीं कहा, मैंने एक एक्सेंट यूज किया, इन्फ्लुएंसा। आई डोंट नो व्हाई शी इज थिंकिंग कि मैंने कहीं ना कहीं उसे डेरोगेटरी टर्म में बोलने की कोशिश की। मैं वो टाइम पे कुछ खा रही थी, आप अगर देखते तो मैं कुछ चबा रही थी, आई थिंक आई वाज ईटिंग समथिंग, और वो चीज के अंदर ही मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने वो एक सुना था और मुझे बहुत हंसी आई थी वो चीज को लेके कि किसी ने ये एक्सेंट में बात किया था। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मैं भी इन जनरल अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं भी ऐसे ही कहूंगी, इन्फ्लुएंसा। आई जस्ट लाइक द वे, लाइक मैं मेरे फ्रेंड्स को भी जो बोलती हूँ, जो मेरे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स है, मेरा ओजी एला एक इन्फ्लुएंसर है, कम ऑन। व्हाई विल आई यूज समथिंग व्हिच इज व्हाई विल आई यूज समथिंग जो आपको एक गलत नेगेटिव लाइमलाइट में ले आएगा? मेरा कहीं पर भी ये इंटेंशन नहीं था, एंड आई डोंट नो व्हाई कशिश फेल्ट दिस वे, बट आई हैव अ लॉट मेनी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स whom I love, and I don't think I have anything negative or bad vibes towards that community, क्योंकि they are a big part of our society today, and that's it. जब आप घर पे गई थी या अलायंस की इसमें गई थी तो आपका टीम था जैद। जैद के साथ काफी मनमुटाव भी हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब क्या है? इज इट ऑल कॉर्डियल नाउ? या आई थिंक आप एक समझे सुलझे इंसान है। मेरा ये मानना है कि आप जब हम गेम शो में थे, जब हम अलायंस के घर में थे, तो हमें कई बारी ऐसी सिचुएशन से जाना पड़ा जहां पे आपको आपके ट्रू नेचर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। मैं कोई ग्रजेस लेके बाहर नहीं निकली हूँ, मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है किसके साथ। बहुत सारी चीजें जैद के साइड से गलत हुई, बहुत सारी चीजें मेरे साइड से भी गलत हुई। क्या मैं जैद के लिए एक इमोशनल सपोर्ट थी? हाँ। क्या जैद मेरे लिए इमोशनल सपोर्ट थे? नहीं। जब मैं मेरे लोएस्ट पे थी या जब मुझे किसी चीज को लेके तकलीफ हुई थी तो मेरे लिए वो रूही का कंधा था, पर जैद के लिए डेजी का कंधा हमेशा हाजिर था। वो एक चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरी लगी है, और मैंने ये जैद से उसके बारे में बात भी की,
बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर में नहीं कर सकती हो क्योंकि 150 कैमरास है। रियल दोस्ती यही होती है कि आप कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो उससे सर्वाइव करके आपकी दोस्ती को इम्पोर्टेंस दे। एंड आई एम प्रीटी श्योर घर से बाहर आने के बाद हम मिलेंगे, हम बात करेंगे, हम शायद ये शो साथ में बैठकर देखेंगे क्योंकि मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है। एंड द आइडिया इज दैट वी सिट टुगेदर, वी वॉच द शो। और मैंने जैद से ये भी कहा कि मैं स्पेशली चप्पल लेके बैठने वाली हूँ सो दैट आई कैन रिमाइंड यू व्हाट यू डिड टू मी इनसाइड। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, द वे यू ऑलवेज प्रोटेक्टिंग सोहेल जी थ्रू आउट द शो, सीमा जी ने काफी तारीफें की इस चीज को लेकर, ये थ्रू आउट तो सपोर्ट था ही आपका, बट जब लास्ट में सोहेल जी का गुस्सा निकला तो उन्होंने डायरेक्टली दरवाजा तोड़ना सही समझा और उसी समय एंट्री होगी सलमान सर की। तो ये पूरा एपिसोड हमने देखा है, इतना फुल ऑफ पूरा अलायंस का एपिसोड एक तरफ और सोहेल और सलमान जी का एपिसोड एक तरफ, ये जो ड्रामा क्रिएट हुआ है कितना आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग था ऑन द स्पॉट ये सब नोटिस करना। सबसे पहले तो सोहेल भाई का ये रूप किसी ने भी नहीं देखा था सिवाय मेरे, क्योंकि मैं उनके साथ एक वो मेरे मूवी के डायरेक्टर हैं जय हो के, तो मैंने 2-3 बारी सोहेल भाई को मैंने पर्सनली जाके कहा कि भाई आप एक बार इनको दिखाई दो आप कौन हो, क्योंकि किसी ने भी वो रूप नहीं देखा है आपका। फाइनली वो चीज हुई। अरसलान डर गए थे काफी, बहुत ज्यादा अरसलान डर गए थे, बहुत सारे लोग थे घर के अंदर जो डर गए थे। चलो देर आए दुरुस्त है। एंड देन ऑफ कोर्स सलमान सर आए वही एपिसोड में, और अगर सोहेल भाई के गुस्से को कोई शांत कर सकता था तो उनका फैमिली मेंबर ही ये कर सकता था। एंड आई एम ग्लैड कि सलमान सर आए, उन्होंने वो सपोर्ट दिया सोहेल भाई को और आगे बढ़ने को कहा शो के अंदर। और हार्डली 2-3 दिन ही बचे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता। किससे आप टॉप 3 में देखती हैं? मैं मिनी को देखती हूँ, रूही को देखती हूँ और अली तो ऑलरेडी है फाइनलिस्ट तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, बन ही गए आखिर में। थैंक यू सो मच डेजी जी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।